हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है विजन आईएएस पीटी 365 का हम ज्योग्राफी का पोर्शन लेकर आए हैं। बेसिकली अलग से आपको ज्योग्राफी का कोई पीटी देखने के लिए नहीं मिलता है, ये इन्वायरमेंट के एंड में ही आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। इन्वायरमेंट के हमने ऑलरेडी 9 पार्ट्स में इसको कवर किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। उसका एक पूरा कंपाइल्ड वीडियो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे मैराथन सीरीज जैसा, तो एक बार में आप उसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने पीटी 365 का कल्चर का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती है जो भी हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इस समय पर चर्चा में था वो था अल नीनो का सदर्न ऑसिलेशन। देखिए ENSO एनसो बोलते हैं इसको। जैसे कि आपको पता है इस समय पर भारत में भी अल नीनो का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि रिलेट किससे करता है, तो इंडियन समर मॉनसून जो आता है, अब वो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के कारण उसमें क्या वेरिएशंस आते हैं रीजनल या टेम्परल बेसिस पे, उसके बारे में यहाँ पर हमको बात करनी है। अब एनसो बेसिकली होता क्या है, एक क्लाइमेट फिनोमेना होता है, ये आप सबको पता है। बेसिकली जो पीरियोडिक वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर्स होता है वो ईस्टर्न और सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में जो होता है उसको हम यहाँ पर कैरेक्टराइज करते हैं। अल नीनो जो होता है वो हर 2 से 7 साल के बीच में एक बार देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर वार्म ओशन करंट्स के बारे में आपने पढ़ा है ना, उनका सर्कुलेशन होता रहता है। तो वार्मिंग ऑफ द ओशन सरफेस टेम्परेचर जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में जब होता है, उसके कारण अल नीनो का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब अल नीनो होता है तो कौन कौन सी चीजें घटित होंगी, एक तो डेफिशिएंट रेनफॉल होगी, बहुत अच्छे से आपको रेनफॉल नहीं देखने मिलेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशिया में, और ग्लोबल मंथली मीन ओशन टेम्परेचर जो है उसमें आपको एक बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इससे जस्ट ऑपोजिट एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ला नीना का कंसेप्ट। ये कूलिंग के लिए होता है, यहाँ पर ओशियन सरफेस में कूलिंग हो जाती है बिलो द एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर के, तब उसको हम बोलते हैं ला नीना का इफेक्ट। अब इससे जस्ट उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, ये मॉनसून रेनफॉल को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। ठीक है, और कभी कभी एक न्यूट्रल कंडीशन भी देखने मिलती है जब ना तो अल नीनो होता है ना ही ला नीना का कंसेप्ट आता है। तो दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे कि आपको यूपीएससी में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही हैं, उन्हें बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लें। ठीक है, अब अल नीनो मॉनसून का रिलेशन किस तरह से है ये देख लेते हैं। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन एनसो एंड इंडियन मॉनसून रेनफॉल, ये ध्यान रखना है। अब इनमें कनेक्शन किस तरह से होता है, ये क्या होता है, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथन हुआ है 1901 से 1940 के बीच में ज्यादा देखने के लिए मिला है। फिर उसके बाद 1980 में स्टेबल कंडीशन पर आ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वीक होने लगा 1981 से 2018 तक। अब वीकन होने के कारण क्या रहे हैं आपको पता है, देखते सबसे ज्यादा सरफेस वार्मिंग भी होने लगी है, तो सी वार्मिंग उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही, सरफेस वार्मिंग ज्यादा हो रही है यूरेशिया में बेसिकली, तो इसके कारण से क्या होने लगा, वीक होने लगा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, पोल वर्ड शिफ्ट होने लगा है जेट स्ट्रीम का ओवर द नॉर्थ अटलांटिक में, आपको पोल वर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। जीएचजी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। अब यहाँ पर जो ये अदर फैक्टर्स होते हैं इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल के, उसमें और कौन कौन सी चीजें हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना होती है, इंडियन ओशियन डायपोल हमको पढ़ना होता है, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन होता है, अटलांटिक मैरी डायनल ऑसिलेशन होता है और अटलांटिक जोनल मोड होता है। ये मैंने अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, इनको एक बार जाकर आप फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि एक चीज पढ़ रहे हैं तो उसके सब टॉपिक्स एक बार रिवाइज करना जरूरी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लें। देखिए ये अल नीनो कंडीशंस इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा वार्म, देखिए वार्म वाटर का सर्कुलेशन आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए, अपवेलिंग साइड पर वार्म वाटर का सर्कुलेशन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो डिसेंडिंग ड्राई एयर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और डिसेंडिंग ड्राई एयर के कारण ड्राउट की कंडीशन बनती है, तो मानसून अच्छा नहीं होता है, याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन ओशियन डायपोल आईओडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, यूनो सीएचए, याद रखना है यूएनओ सीएचए,
El Nino and a positive IOD are associated with above normal rains and flooding। तो ये जो हमारा El Nino है एंड पॉजिटिव आयोडीज हैं, ये किससे एसोसिएट कर रहा है? नॉर्मल रेन से एंड फ्लडिंग से। अब हम आयोडी की एक बार बात कर लेते हैं। आयोडी होता क्या है? बेसिकली इट रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडियन ओशियन। आपने यूजुअली इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स है वहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत अलग रहता है, लेकिन हमने लैंड के बारे में पढ़ा तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पर बहुत अलग रहता है। बे ऑफ बंगाल के कंपैरेटिवली हमारा अरेबिक ओशियन, दोनों में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस ही हमारा आईओडी कहलाता है। इसको हम इंडियन नीनो कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये 3 फेजेस का होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब वेस्टर्न साइड वार्मर होगी ईस्टर्न साइड से, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत बार बता चुके हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला पोर्शन अरेबियन सी वाला जो पोर्शन है, अरेबिक सी वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वार्मर हो जाएगा ईस्टर्न साइड से। ठीक है, ये किस चीज में मदद करेगा? रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। आपको पता है मॉनसून हमारा इस साइड से ही आता है ना, तो यहाँ से जब मॉनसून अच्छा आएगा, जो कब आएगा? जब यहाँ पर हमको वार्म ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल सरप्राइजेस द रेनफॉल ओवर इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। नेगेटिव कब हो जाएगा? जब कूलर होगा वेस्टर्न वाला ईस्टर्न के कंपैरेटिवली, तो रिजल्ट इन अ ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड ड्राइड कंडीशन इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, आसपास में क्या कंडीशन होती है वो हमने पढ़ ली। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर क्लोज टू द नॉर्मल अक्रॉस टू द इंडियन ओशियन, न्यूट्रल कंडीशन में ये रहता है। IUD has a link with El Nino southern oscillation, though the extension of a vocal circulation to the west associated warm water flow from Pacific to the Indian Ocean। तो पैसिफिक में जब एल नीनो की कंडीशन आती है तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है इंडिया के साइड पर, यहाँ पर वार्मर कंडीशन क्रिएट करता है, जिसके कारण से IUD इंडिया में होता है। ध्यान रहेगा। अब देख लीजिए, हमने आपको बता दिया है, देखिए इक्वेटर है, ये इंडिया है हमारा। ये हमने आपको बता दिया वार्मर देन नॉर्मल, वार्मर होगी तो ज्यादा कन्वेक्शन इंक्रीज होगा, तो चांसेस रेन के हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा? कूलर है तो उल्टा जाने लगेगा, तो यहाँ पर कन्वेक्शन इस साइड इंक्रीज होगा, तो वार्मर कंडीशन यहाँ और रेन यहाँ पर ज्यादा होगी। हमारे एरिया में क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, पीडीओ जिसको कहा जाता है। ये बेसिकली क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन कुड मेक साइक्लोन्स मोर फ्रिक्वेंट, जिसके कारण से साइक्लोन बहुत जल्दी आते हैं। तो साइक्लोन के लिए बहुत ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग को भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं, उसके कारण आपको देखने के लिए मिलती है। तो दैट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म ओशन फ्लक्चुएशंस इन द पैसिफिक ओशन, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कूल होगा तब नेगेटिव फेज में जाता है, lower than the normal sea surface heights, ocean temperature in the eastern equatorial Pacific, and the warm horseshoe pattern of a higher than normal sea surface heights connect the north, west and the southern Pacific। ठीक है, अब यहाँ पर कूल होगा तो नेगेटिव होगा, तो वार्म होगा तो पॉजिटिव होगा। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन बिकम कूल एंड वेजेस इन द ईस्ट वार्म, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वार्म कब होगा, कोल्ड कब होगा, ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने बता दिया कूलर साइड कौन सा होगा, वार्मर साइड कौन सा होगा, दोनों आपको बता दिए। ठीक है, देन उसके बाद जियोलॉजी और हिमालयाज। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हिट बाय द सेवरल माइल्ड इंटेंसली अर्थक्वेक्स आपको बहुत देखने के लिए मिले हैं 24 घंटे के अंदर। उसके लिए यहाँ पर याद करना है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन जो हो रहा है उसके कारण यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन प्लेट जो है वो डाइव हो रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट इन द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इस वजह से वहां पर आपको अर्थक्वेक्स बहुत फ्रिक्वेंट देखने के लिए मिल जा रहे हैं। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट एक अलग होता है, जहां पर बहुत हाई लेवल का आपको देखने के लिए मिलेगा अर्थक्वेक, मतलब उसकी इंटेंसिटी वहां बहुत ज्यादा रहेगी। जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट और मेन फ्रंटल थ्रस्ट बोलते हैं। There is above 700 kilometers stretch in the central Himalaya where MFT has shown no sign of rupturing the several centuries, which is known as central seismic gap इसको बोलते हैं, जहां पर हमको बहुत समय से इसके कोई साइन देखने के लिए नहीं मिले, वो सेस्मिक गैप में आ जाता है। ठीक है, हाई रिस्क एरिया फॉर द लार्ज अर्थक्वेक इन द फ्यूचर, बहुत समय से नहीं हुआ है तो आगे आने वाले समय पर एक लार्ज अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। देन वी हैव मराइन हीट वेव्स, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है हीट वेव्स के बारे में ऑलरेडी।
तो मराइन हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये आई थिंक शायद मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसमें आ गया, एक बार वो देख लेंगे आप। तो मेजर फॉल्ट्स इन हिमालयाज आपको कौन कौन से, देखिए टिथियन थ्रस्ट देखने के लिए मिल रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखने के लिए मिलेगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वे है वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम वाइज रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यहाँ पर जारी करता है, ICIMOD रिलीज करता है वाटर आइस सोसाइटी और इकोसिस्टम हिंद कुश हिमालय जो है वहाँ पर इसके लिए रिपोर्ट जारी की हुई है। बेसिकली ग्लेशियर यहाँ पर 65% फास्टर डिसअपियर हो रहा है 2010 के कंपैरेटिवली, और यहाँ पर ग्लेशियर में पीक वाटर मतलब ग्लेशियर मेल्टिंग जो रही है वो पीक वाटर लेवल पे पहुंच जा रही है। अब ICIMOD है क्या, बेसिकली इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन 1983 में किया गया था। अगेन वही है, क्लाइमेट और एनवायरमेंट रिस्क जो होते हैं उसको यहाँ पर सस्टेन एक्शंस लिए जाएं उसके लिए होता है। कंट्रीज याद कर लेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। कोड बना सकते हैं कुछ भी, जैसे कि अगर हम यहाँ कोड बनाना चाहें तो जैसे कि मैं बना लेती हूँ MBB MBB MBBA EAI MBBC पेन, इसको ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है ना, MBBC पेन, दैट इज ये हमने कोड बना दिया है इसका। हाँ वैसे हम कुछ एक MBBS पेन से याद करते थे, बहुत सारे कोड्स मैंने पढ़ा है, तो MBBC पेन करके याद कर सकते हैं। तो M से दैट इज वी आर म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान, C से हमारा चाइना, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और C से और N से हमारा नेपाल। ठीक है, इस तरह से कोड बना के इसको याद कर लें। फिर आता है ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम, डीव्स जिसको कहते हैं। ये अभी चर्चा में था क्योंकि ड्राउट्स की कंडीशन आ गई। आप अभी जैसे हम अल नीनो के बारे में पढ़ रहे थे वही चीज है ना। तो 30% ऑफ इंडिया के लैंड जो है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ड्राउट्स यहाँ पर सितंबर 2023 में देखने के लिए मिला हुआ है। इंडिया का पहला फर्स्ट रियल टाइम ड्राउट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म हमने बनाया है इसके लिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, DEWS। ठीक है, ये किसने बनाया, IIT गांधीनगर ने बनाया, जो क्लाइमेट लेवल वाटर पर रन करता है बेसिकली। और यहाँ पर आइडेंटिफाई किस चीज पे करता है, स्टैंडर्डाइज सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स पे एंड स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स पर यहाँ पर डील करता है। ये देखिए हिंदू कुश हिमालय एंड मेजर डाउन स्ट्रीम रिवर बेसिन यहाँ पर आपको बताए गए हैं, क्योंकि हम हिंदू कुश की ही बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें, लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द आइस आउटलेट इन द पोलर रीजन, 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ, तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अटलांटिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आर्कटिक ओशियन सॉल्टियर और वार्मर हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, अटलांटिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस वेयर वार्म वाटर फ्रॉम अटलांटिक इज बीइंग एडविक्टिक इनटू आर्कटिक ओशियन इन इंक्रीजिंग अमाउंट। अटलांटिक से आर्कटिक ओशियन में वार्म वाटर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मेक द पार्ट ऑफ अ बैरेंट सी, बैरेंट सी एक बार आप लोग जाकर देख लीजिए, मैप में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अटलांटिक ओशियन में आप देख सकते हैं उसके क्लोज बहुत आ गया है। और आर्कटिक ओशियन कवर्ड बाय द सी आई से कवर्ड था, और जैसे ही वार्मर होगा तो क्या होगा, सी आई क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। उसके कारण डीपर लेयर्स ऑफ डीप लेयर तक वार्म हो जाएगा और सॉल्टियर वाटर जो होता है वो डिलीवर्ड हो जाता है आर्कटिक फ्रॉम अटलांटिक। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बेसिक टर्म है, लेकिन अटलांटिफिकेशन अगर पूछ लिया तो हमें बनना चाहिए। ठीक है, हाउएवर रैपिड डिक्लाइन इन आर्कटिक आइस कवर कॉजेज द ओशियन टू मिक्स टुगेदर ड्राइविंग अटलांटिफिकेशन। Once sparked, Atlantification causes further melting to the ice, leading to the more Atlantification। तो जितने बार एक बार Atlantification हो गया है तो बार बार आपको पता है ना कि वार्मर वो दिन प्रतिदिन हो ही रहा है, तो उससे आइस जो है वो सी आइस जो है वो और मेल्ट होगी, तो मोर एटलांटिफिकेशन होगा। ठीक है, आर्कटिक डायपोल इसका सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है, associated with the anti-cyclonic wind over North America and cyclonic winds over Eurasia, जिसके कारण से ये 15 ईयर के साइकिल भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। ये देख लीजिए, ये ग्रीनलैंड है ना, अटलांटिक ओशन फ्रॉम स्ट्रेट करके देने हैं हमको, ग्रीनलैंड सी
नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन ओशियन जियोइड लो, IOGL, ये भी न्यूज में था, ये IISc बेंगलुरु के रिसर्च में कुछ सामने आया है कि ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स वाइड ग्रेविटी होल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। क्या देखने के लिए मिला है हमको? यहाँ पर ग्रेविटी होल देखने के लिए मिला है। ठीक है, जियोइड क्या है? एनॉमलिटीज ऑन अर्थ अंडुलेटिंग मैप, anomalies on earth undulating map. Earth is not a true sphere and is flatter on poles and bulges along the equator. ये आपको पता है कि आपको इक्वेटर पर वो थोड़ी बल्ज में है और फ्लैटन है पोल्स पे, जिसके कारण से ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अलग जगह, हर जगह अलग है, वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर IOGL की बात कर रहे हैं तो ये हमको सबसे लो कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है? साउथ ऑफ श्रीलंका में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशन पुल यहाँ पर देखने के लिए मिला है, उसके बारे में बात करी गई है। अब इससे कॉज क्या होगा? जो हमारी रॉक है, प्लम्सेस ऑफ अ मॉल्टन रॉक राइजिंग अलोंग द एजेस ऑफ अ टिथिस ओशियन बेड। टिथिस ओशियन के बारे में आपने पढ़ा है, उसके आइट साइड में यहाँ पर प्लम्स ऑफ मॉल्टन रॉक जो हो गए वो रेज होने लगेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके कारण से एनॉमली ऑन अर्थ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। अरोरा, अरोरा याद रखना है आपको, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने सिचुएटेड नियर 14,800 फीट अबव द सी लेवल। कहाँ पर अवस्थित है? माउंट सरस्वती में, हैनले वैली ऑफ चैंगतांग लद्दाख में। ठीक है ना, उसने यहाँ पर ऑरोरा फिनोमिना को दर्शाया। बेसिकली जो लाइटिंग होती है, ब्राइट लाइट्स होती है, उसको एरोरा बोला जाता है पृथ्वी में, है ना, हमारे घर के आसपास नहीं। सो पैटर्न ऑफ अ ब्राइट लाइट्स इन द स्काई कॉज द जियोमेट्रिक स्टोन्स, उसको हम बोलते हैं अरोरा। हम कभी कभी आकाश में भी एक अलग सी चमक दिखाई देखने के लिए मिलती है, वो अरोरा कहलाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल्स इजेक्टेड बाय द सन, सन से इजेक्ट होते होकर आ रहे हैं पार्टिकल्स और इंटरेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तब जाके अरोरा का निर्माण होता है। ये यूजुअली आपको पोल्स में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अकर एट एनी टाइम ऑफ द डे, कभी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब जो पोल्स पे रहते हैं उनको फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड टू ऑरल ओवल्स, अलग तरह से मैंने आपको बताया, एक नदन होगा जिसको हम बोलते हैं अरोरा बोरियलिस और एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दोनों चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, नदन हेमिस्फीयर में बोरियोलिस और सदर्न हेमिस्फीयर पे ऑस्ट्रेलिस। ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे तो साउथ में हमको ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिलता है बेसिकली, है ना, ऐसे याद करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? लाइटिंग क्लियर स्काई में देखने के लिए, कोई क्लाउड नहीं होगा, टोटल डार्कनेस में दिखता है। अब कुछ टर्म्स जो चर्चा में थे, ओमेगा ब्लॉकिंग। अभी रिसेंट में फ्लड देखने के लिए मेडिटेरेनियन के पास। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म करता है अराउंड द ओमेगा ब्लॉक। ये देखिए ओमेगा ब्लॉक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसके आउट साइड में लो प्रेशर। तो ओमेगा ब्लॉक है कहाँ पर? मेडिटेरेनियन के पास, आप इतना ध्यान रखेंगे। इट रिसेंबल्स ओम, ओम पढ़ा है ना आप लोगों ने, इस तरह से ओम का लॉ देखिए उसी तरह से बन रहा है ये। occurs when two low pressure systems become cut off from the main flow of the jet stream। एक जेट स्ट्रीम आ रही थी, उससे अलग हो गए हैं और लो प्रेशर जोन में चले गए हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इससे एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में फ्लड आ सकता है, हीट वेव्स हो सकती है फ्रांस और जर्मनी में, तो ये ओमेगा ब्लॉकिंग कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कमलेशन। अब ये देखिए इस तरह से होता है, क्या होता है देख लेते हैं। एमॉक विल, एमॉक ही बोलते हैं इसको, कोलैप्स विथ 95% सर्टेनली बिटवीन 2025 से 2095। 95% क्या हो जाएगा? कोलैप्स इसमें देखने के लिए मिलेगा। वार्म वाटर ट्रेवल नॉर्थवर्ड क्लोज टू द सरफेस, एज द वाटर कूल्स इट सिंक्स एंड ट्रेवल बैक टू द साउथ एट डेप्थ। पहले नॉर्थ में आपको किस तरह से जाते हुए दिख रहा है? ये वार्म वाटर, फिर उसके बाद वहां से कैसा आ रहा है? कोल्ड वाटर। इसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं? एमॉक, याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लू होल। ब्लू होल के बारे में ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है हमारे चैनल पर, तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा, वही चीज है जो मैंने पढ़ाई है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद यूरिलाइट करके है, ये ढाला क्रेटर ऑफ मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला है। रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ अ मेटेरॉइड कॉल्ड यूरिलाइट, है ना। तो ये एक मेटेरॉइड था जिसके कारण से एक ढला कर का सेंटर आपको दिखाई दिया है,
मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट वी हैव कजान लैंड। कजान लैंड जो है बेसिकली एनवायरमेंट रूल्स के अंडर कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। लो लाइंग है, सलाइन वाटर लॉक्ड एरिया है, गोवा में देखने के लिए, वेटलैंड है गोवा का, इसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद डायल वर्टिकल माइग्रेशन, डीप सी मराइन एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं, डीप सी के एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है ना, इसको बोल दिया है। देन उसके बाद फिर कैटाबैटिक एंड एंटाबैटिक विंड्स जो होती है, कैटाबैटिक प्लेज अ रोल इन अ कूलिंग हिमालय के लिए रूल प्ले करती है। तो कैटाबैटिक विंड में कौन से रहेगी, कूलर डेंसर एयर मूविंग डाउन हिल ड्यू टू द ग्रेविटी, और एनाबैटिक विंड में क्या आ जाएंगे, वार्म विंड आ जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद चिलाई कलन बिगिन इन कश्मीर। चिलाई कलन क्या है, एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है मेजर कोल्ड, 40 डेज के लिए जो रहता है, हार्श विंटर पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चिलाई कलन, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद विंटर सॉलिसिट, ये आपको पता ही है, बहुत बेसिक है, दिसंबर 22 दिसंबर को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट हिट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। देन उसके बाद फ्रैटमा मैग्नेटिक इरप्शन आपको ये देखने के लिए मिला है, कहाँ पर, जापान में। इस तरह के इरप्शंस आपको बेसिकली जापान में ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है। फिर ई प्राइम लेयर क्या होती है, इट इज एन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर, इज अ रिजल्ट ऑफ अ सरफेस वाटर पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द प्लैनेट विच ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ अ मेटालिक लिक्विड कोर्स आउटमोस्ट। तो हमारे अर्थ के जो कोर है उसके आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिंग ऑफ फायर आप सभी जानते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्या होता है, कहाँ पर है, सबको पता है। नेक्स्ट उसके बाद सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये जियो हेरिटेज टैग इसको मिला हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ पर मौजूद है, उड़ीसा के फॉरेस्ट में मौजूद है। फिर उसके बाद मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म करके आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है इन विच द पोर्शन ऑफ द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन सोलर विंड एंड द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर इज रिलीज्ड। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टिल्टेड अर्थ स्पेन, स्पेन को कहीं किस अर्थ स्पिन है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको पता होगा कि अर्थ झुकी हुई है थोड़ी सी, है ना, तो टिल्टेड है अपने उस पर, तो ग्राउंड वाटर उसके कारण पंपिंग किस तरह से हो रही है यहाँ पर वो बताया गया है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स वेर इट एक्सिस इंटरेक्शन द सर्फेस आर नॉट फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़े से टिल्टेड है। फिर शेल्फ क्लाउड की बात कर लेते हैं, ये उत्तराखंड में विटनेस हुआ है। शेल्फ क्लाउड क्या होता है, इनको एरकस क्लाउड भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। समटाइम सीन्स बीनेथ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के नीचे भी कभी कभी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, डेंस होते हैं टॉवरिंग वर्टिकल क्लाउड्स, देन कॉज इंटेंस रेयर होती, रेन इनसे होती है। फिर उसके बाद होमो नलेडी आपको देखने के लिए मिलेगा, एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज अभी डिस्कवर की गई थी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। होमो सेपियन ब्यूरिल बाय एटलीस्ट 1 लाख ईयर्स, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। फिर उसके बाद सन हेलो 22 डिग्री हेलो, ये ऑलरेडी मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है। सन हेलो क्या है, नॉर्थ इंडिया में विटनेस हुआ था, मल्टी कलर्ड रिंग बन गई थी सन के आसपास, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद एर्गोलैंड, एर्गोलैंड जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने के लिए मिला है, इंटरनल पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंटल गोंडवाना का एक इंटरनल पार्ट निकल कर आया था, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्लेसेस एंड रिवर्स इन न्यूज कौन कौन सी थी, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि बुद्ध से लद्दाख, जोजिला टनल, नर्मदा रिवर, बागमती रिवर, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सियांग रिवर एंड सुकापित्रा रिवर। अब इंटरनेशनल पे कौन कौन सी जगह है फेमस है वो भी यहाँ पर है, बेरिंग स्ट्रेट पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। कवाहा इजान क्रेटर लेक, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लेक विक्टोरिया भी मैंने पढ़ाया हुआ है। रोड्स एंड कॉर्फू आइलैंड ग्रीस, ये भी पढ़ाया है। माउंट एटना वोल्केनो सदर्न ओशियन, लेक टीटीकाका, गालापैगोस आइलैंड, कैनरी आइलैंड स्पेन, रैगजीन्स पेनिनसुला एंड पीटरमैन ग्लेशियर ग्रीनलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये होता है खत्म ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको जाकर एक बार, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिवर सीरीज बनाई हुई है प्रॉपर, मैंने आपको कौन कौन से हमारे स्टेट्स फेमस है मैंने वो पढ़ाए हैं, कौन से ग्लेशियर फेमस है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है सारा कुछ, उसको एक बार जाकर देख लीजिए। ऑल दो मैंने हर मंथ के आपके प्लेसेस इन न्यूज भी कवर किए हैं,
उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। पीटी 365 अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इसलिए वन शॉट में वीडियो लेकर आए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।